नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी, जिसमें ट्राइंगल के एल्टीट्यूड, मीडियन, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज और उसके साथ हमने ये भी सीख रखा है कि ट्राइंगल के क्या टाइप्स होते हैं, ट्राइंगल के किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन होते हैं। आज की वीडियो में हम ट्राइंगल की बाकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे जो मैंने ली हुई हैं इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। जनरली जब भी आपको इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में बताया जाता है तो सिंपली इतना बोल दिया जाता है, इन सेंटर क्या है कि इन सेंटर कहां से जनरेट करते हैं कि एक ट्राइंगल जिसके अंदर कहीं इस तरह से सर्कल आ रहा हो जो ट्राइंगल की साइड्स को टच कर रहा हो, ठीक है, इस तरह के सर्कल को इन सर्कल कहा जाता है और उसी सर्कल का जो सेंटर होता है उसे हम इन सेंटर कह देते हैं। हालांकि ये करेक्ट है, लेकिन इस तरह का सर्कल जनरेट कैसे होता है और उस सर्कल का सेंटर कहां से क्रिएट होता है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आज बाइसेक्टर को यूज करते हुए हम इनसेंटर समझेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है, अब जिस तरह से किसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली अदर लाइन को हम लाइन बाइसेक्टर कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये ऊपर की दी हुई लाइन सेगमेंट का नाम ले लिया मैंने ए बी और लाइन का नाम ले लिया मैंने एल। तो ये जो लाइन है ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो लाइन एल जो है ए बी की बाइसेक्टर है। लाइन एल जो है ए बी की बाइसेक्टर है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था, जिस तरह से एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर सकती है, ठीक उसी तरह से अगर मैं कोई एंगल लेता हूं, और एक और लाइन मैंने ड्रॉ करी जिसका नाम लिया है QS, जिसका नाम मैंने क्या लिया है QS, और ये लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ करी है कि एंगल PQR को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहां पर QS क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। QS क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। उम्मीद करता हूं आपको लाइन बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इन सेंटर कैसे क्रिएट होता है और यही एंगल बाइसेक्टर को हम इस एंगल में इस ट्राइंगल में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं ट्राइंगल का नाम ले लिया मैंने इधर एक्स वाई जेड। ठीक है, हर वर्टेक्स पर एक एंगल भी बनेगा, ये एंगल एक्स हो गया, ये एंगल वाई हो गया और ये एंगल जेड हो गया। ठीक है, इसके साथ अब समझने वाली बात क्या है कि मैंने क्या किया, एक्स से एक लाइन ड्रॉ करी है जो एक्स से होते हुए जा रही है, और वो लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करी कि ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एंगल एक्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, जिस तरह से मैंने इस लाइन से एंगल एक्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक उसी तरह से मैंने क्या किया कि एंगल वाई को भी बाइसेक्ट किया। ठीक है, एंगल वाई को बाइसेक्ट किया और यहां पर एंगल जेड को भी बाइसेक्ट किया। ठीक है, ये इधर से एंगल जेड भी बाइसेक्ट हो गया। अब आप क्या देख पाएंगे कि जितने भी ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करे हैं, वर्टेक्स एक्स, वर्टेक्स वाई और वर्टेक्स जेड से हमने एंगल एक्स का, एंगल वाई का और एंगल जेड के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। जितने भी एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करे हैं, ये सारे के सारे ट्राइंगल की किसी साइड को टच कर रहे हैं। मान लेते हैं इधर P पर, इधर Q पर और इधर R पर। ठीक है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल को किसी ना किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको कर्व
कर्व की फॉर्म में ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। जिस तरह से मैंने क्या किया कि सारे एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल की किसी ना किसी साइड को टच कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर ये एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल की साइड को टच करते हैं उन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, ये जो सर्कल क्रिएट हुआ है इस सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, और क्योंकि इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा, और जनरली सेंटर कौन सा होगा, सेंटर वही पॉइंट होगा जहां पर सारे एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर सारे एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा, सर्कल का सेंटर भी होगा। और क्योंकि इस सर्कल को नाम इन सर्कल दिया गया है इसीलिए इस पॉइंट को इन सेंटर कहा जाएगा, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। हालांकि आपको ये बताया जाता है कि इन सर्कल क्या होता है, ट्राइंगल की साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल बनाना जो कि ट्राइंगल के अंदर आ रहा हो। ठीक है, और इन सेंटर क्या होता है, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड्स को टच करते हुए ट्राइंगल के अंदर बनाया जाता है उसके सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। लेकिन ये जनरेट कैसे होता है, इसके जनरेशन का रीजन होता है जब सभी एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल की साइड के किसी पॉइंट पर मिलते हैं और उन पॉइंट्स से हम एक सर्कल बनाते हैं, तब जो हमें सर्कल मिलता है उसे इन सर्कल कहा जाता है। और ऐसे सर्कल के सेंटर पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सीख लिया इन सेंटर क्या होता है, अब सीखेंगे सर्कम सेंटर क्या होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक, सर्कम सेंटर। 1 मिनट सर, हाँ बोलो, एक क्वेश्चन है, बताओ। क्या एंगल बाइसेक्टर को मीडियन भी कह सकते हैं? बिल्कुल, जो आपका मीडियन होता है वो एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। एंगल बाइसेक्टर को मैंने इधर एक लाइन कहा है, एंगल बाइसेक्टर को मैंने इधर एक लाइन कहा है, लेकिन जब मीडियन की बात करता हूं मैं तो मीडियन सिर्फ एक लाइन सेगमेंट होती है। मीडियन सिर्फ एक लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर गिरती है। ठीक है, तो मीडियन जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है। मीडियन जो है, मीडियन आल्सो बिहेव एज एंगल बाइसेक्टर। लेकिन ध्यान दें, अगर एंगल बाइसेक्टर को मैं एक्सटेंड कर देता हूं और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो वो मीडियन नहीं रह जाता, क्योंकि मीडियन की एक लिमिट है, वो लाइन सेगमेंट तक सीमित है। लेकिन जो आपका एंगल बाइसेक्टर है वो एक लाइन की तरह बिहेव करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर, दैट इज सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। पिछली वीडियो में हमने ट्राइंगल का एल्टीट्यूड समझा हुआ है, ट्राइंगल के मीडियन भी समझे हुए हैं, हमने लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर भी समझा हुआ है, और हमने एंगल का भी बाइसेक्टर समझा हुआ है। एल्टीट्यूड के केस में मैंने आपको बताया था कि आप किसी पॉइंट से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री की लाइन सेगमेंट गिराते हैं। ठीक है, लेकिन सर्कम सेंटर में थोड़ा अलग है। जनरली सर्कम सेंटर आपको क्या बताया जाता है, एक ट्राइंगल और उसकी सभी साइड्स, सभी वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्कल बना देना है। ठीक है, ऐसे सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं, और ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है, ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। लेकिन इस तरह का सर्कल जनरेट कैसे होता है और उस सर्कल का सेंटर कहां से आता है, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, देखें जरा, मैंने जनरली क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब
रफली डायग्राम लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे से आएगा। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ओके। एल्टीट्यूड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर गिराना। लेकिन यहां मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूं, हर साइड पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं, हर साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं रिपीट करता हूं इस चीज को कि एल्टीट्यूड जो है वो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होता है। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और मीडियन जो है वो वर्टेक्स से सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एल्टीट्यूड किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होता है, और मीडियन जो है वो किसी सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन यहां मैं जो ड्रॉ करने वाला हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो थोड़ा सा अंतर रहेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले आप बाइसेक्टर पर फोकस करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर पे, ठीक है। समझे जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ट्राइंगल की अगर मैं इस साइड पर आता हूं, ट्राइंगल की अगर मैं इस साइड पर आता हूं, ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने इधर ए बी और सी। ट्राइंगल की अगर मैं साइड बीसी पर आता हूं तो बीसी का मिड पॉइंट कहीं इधर होगा, इसको नाम दे दिया मैंने डी, ठीक है। अब क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस पॉइंट से मुझे मीडियन ड्रॉ करना होता तो कुछ ऐसे आता, लेकिन मुझे इस पॉइंट से मीडियन ड्रॉ नहीं करना, मुझे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि मिड पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिड पॉइंट से सामने वाली वर्टेक्स को अगर टच करें तो वो बनता है आपका मीडियन, और किसी साइड से सामने वाली वर्टेक्स को 90 डिग्री पे टच करें तो वो होता है एल्टीट्यूड। लेकिन अगर आप मिड पॉइंट से 90 डिग्री बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीनों में डिफरेंस है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट के मिड पॉइंट पे, ये रहा आपका AC का मिड पॉइंट कहीं इधर आएगा, इसको मैंने E नाम दे दिया है, और इस पर जब मैं 90 डिग्री ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं लास्ट में AB के मिड पॉइंट पर, और इसको नाम दे दिया है मैंने F, और जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब समझे जरा, मैंने क्या किया, सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड कर दिया हर डायरेक्शन में, सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो क्या है कि इस ट्राइंगल की वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे कि ये इन पॉइंट्स पर टच कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया है जो ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है। अब इस कंडीशन का जो सर्कल आपका क्रिएट होता है उस सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। अब आप गौर करेंगे कि इस सर्कल के हर पॉइंट पर आप जैसे कि यहां देखें, इस पॉइंट पर ये क्या है,
इस ट्राइंगल के लिए साइड AC के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, साइड AC के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं इधर मिल रहा है आपको, ये बाकी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी टच कर रहा है। ये वाली जो लाइन अगर हम जोड़ेंगे, इस पॉइंट पर टच हो रही है, इस लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये इस पॉइंट पर टच हो रही है, और इस लाइन सेगमेंट को टच करेंगे तो ये इस पॉइंट पर टच कर रही है। मतलब के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर टच हो रहे हैं, और जिस पॉइंट पर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टच होंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कम सेंटर। तो बेसिकली आपको यह बताया जाता है कि एक सर्कल जो ट्राइंगल के बाहर हो और कुछ इस तरह से हो कि ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स को टच करते हुए जाए, ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स को टच करते हुए जाए, ऐसे सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं। और उस सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह का सर्कल क्रिएट कैसे होता है। जब हम ट्राइंगल की हर साइड के मिड पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल की हर साइड के मिड पॉइंट पर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलते हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलते हैं, जैसे इधर मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया है G, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूं कि ट्राइंगल की हर साइड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। और अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स से, ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स से टच होते हुए हम एक सर्कल बनाते भी हैं, तो उस सर्कल का सेंटर वही पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ट्राइंगल की सभी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टच कर रहे हैं, और उस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, सर्कम सेंटर। तो उम्मीद करता हूं इन सेंटर जनरली आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना देना, उसमें लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है, आज कुछ नया जाना होगा आपने। ठीक इसी तरह से सर्कम सर्कल आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के बाहर सर्कल बना देना, तो उसको भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आज आपने कुछ अलग सीखा होगा, ठीक है। तो आज हमने ये 2 टॉपिक कवर किए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।